तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। और जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर ये लोकतंत्र का जो पवित्र पर्व अभी मनाने जा रहे हैं, उसके लिए भी चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है। और चुनाव एक ऐसा प्रभाव लेकर हमारे देश में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की दशा और दिशा बदलने का जो काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 सालों में किया है, वो अभी हम नए सिरे से देखेंगे कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का जो विकसित भारत का सपना देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए पूरे देश की जनता एकजुट हो चुकी है। और पूरे देश की जनता अब की बार भी चाहती है कि जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, वो 400 पार अब की बार जो नारा दिया गया है, उस नारे पर पूरी तरह से उतरते हुए अपना संकल्प से सिद्धि की ओर जाने के लिए तैयार है। तो आज इस राजनीतिक विश्लेषण को लेकर के हमारे बीच में हमारे बहुत ही प्रिय और वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं करमबीर लाठर जी। तो आइए जानते हैं करमबीर लाठर जी से कि वो अपने इस राजनीतिक अनुभव से क्या महसूस करते हैं कि जो हमारी देश की राजनीति है उसको लेकर के उनका क्या मत है, और हमारी प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की राजनीति में हम करमबीर लाठर जी से जानना चाहेंगे कि जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, किस प्रकार से ये पिछला जो घटनाक्रम जिसको देखकर बहुत लोग अचंभित हुए हैं कि प्रदेश में इस तरह का बदलाव किया गया है मुखिया के रूप में, उसकी बात भी हम करमबीर लाठर जी से करेंगे। तो लाठर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो लोकतंत्र का जो पर्व है, इस पर्व पर हम सबको किस तरह से अपनी आहुति डालनी चाहिए, किस तरह से इस लोकतंत्र के पर्व को मनाना चाहिए, आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण हरियाणा के सदस्य आदरणीय तेजिंदर सिंह तेजी जी, भारतीय जनता पार्टी के जनसेवक। मैं तो भाजपा कार्यकर्ताओं को जनसेवक ही बोलता हूँ, क्योंकि भाजपा में नेतागिरी वाला ट्रेंड तो है नहीं जी 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 ना, हमने देखा जी। तो आदरणीय, मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं दे देता हूँ पहले से ही। 2024 में भी देश में भाजपा की सरकार आ रही है। हमारा जो वैश्विक दृष्टिकोण से अगर देखें तो पूरी दुनिया के अंदर भारत की जो सशक्त छवि बनी है, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से बनी है। ऐसी बात नहीं है, देश की जनता ने भी प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद किया और उनको भरपूर सहयोग और समर्थन दिया। बिल्कुल दिया है, ये स्पष्ट है, स्पष्ट बात है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। रही बात केंद्र में तो सरकार आ रही है, चाहे चुनाव घोषणा तो हो चुके हैं चुनाव की। रही बात आदरणीय हरियाणा राज्य की, हरियाणा में भी पिछली बार 10 की 10 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी को दी थी। हरियाणा के नागरिकों ने, यहाँ के मतदाताओं ने भरपूर वोटें दी थी। और करनाल लोकसभा में तो भाजपा के पक्ष में रिकॉर्ड मतदान हुआ है, 2 बार। जैसे हम 2014 की बात हाँ, करें, रिकॉर्ड मतदान हुआ है, देश में एक रिकॉर्ड है। और तीसरी बार माननीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर उनको लोकसभा करनाल सीट से उतारा है चुनाव में पार्टी ने। तो हम माननीय मनोहर लाल जी भी बहुत सशक्त उम्मीदवार हैं। बिल्कुल, मतलब करनाल लोकसभा में तो उनका इतना प्रेम है, जड़ से जुड़े हुए हैं और रिकॉर्ड विकास किए पानीपत करनाल में। वो न केवल पानीपत करनाल में बल्कि पूरे हरियाणा में उन्होंने समान रूप से विकास कार्य करवाए। बिल्कुल। हरियाणा की जनता को तो जिस दिन उन्होंने सीएम पद छोड़ा, उस दिन हरियाणा की जनता को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि मनोहर लाल जी अक्सर ये कहा करते कि ये मैं पूरे प्रदेश का मुखिया हूँ, पूरे प्रदेश का, और ये जनता मेरे बच्चों के बराबर है। बड़ा प्यार आदर भाव उनका रहा अपनी जनता के प्रति। बाकी 2024 लोकसभा चुनाव में करनाल सीट पे वो आए हैं, हम जनता उनके स्वागत के लिए तैयार बैठी है, उनको केंद्र में भेजने के लिए। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि विपक्षी दलों के पास अभी तक तो कोई मजबूत कैंडिडेट की ना कोई घोषणा हुई,
और ना कोई तैयारियां तो हैं। लाठर जी, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा भी तो नहीं है। मुद्दा विहीन तो पिछले 9.5 साल में भाजपा का जो राज चला देश में और प्रदेशों में, मुद्दा विहीन हो गया उससे विपक्ष। मुद्दे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो आधारभूत जो विकास था उस पर बहुत जोर दिया, बहुत पैसा है। हमारे हरियाणा वासियों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी केंद्र सरकार का खजाना खींचने के लिए हमारे पास एक चाबी है। चाबी जी। अब वो चाबी करनाल में भी, वो परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं, वो चाबी हमारे पास रह गई है। हाँ, करनाल लोकसभा की बात करें तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो पिछले 4-5 दशक पुरानी मांग थी, करनाल से वाया इंद्री यमुनानगर नई रेल लाइन परियोजना, उसका काम आगे बढ़वा रहे हैं। मनोहर लाल जी के प्रयासों से ही वो आगे है, नहीं तो पहले वो उसमें किसी सत्तासीन पार्टी ने पहले कभी कोई रुचि नहीं ली। तो दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, जो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है जो वो बर्ली बाईपास तक आ रहा है दिल्ली से जी, उसमें हर आधे घंटे में हमें रैपिड रेल मिलेगी। बहुत फास्ट गाड़ी होगी दिल्ली जाने के लिए। तो जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो कारों की भीड़ है ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कार से भी ज़्यादा सुंदर और अच्छी, मतलब सुगम जो सफ़र है वो सुगम होगा, सुरक्षित सफ़र होगा। तीसरा जो आपका रेलवे का ही मैं अगर बताऊं तो दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसका ड्रोन सर्वे भी सामने आ चुका है इंटरनेट पे। तो जो रेल यात्री हैं उनमें काफ़ी चर्चा बनी हुई है इस बात की। बड़ी खुशी की बात है जो ये आपका पानीपत से आगे आ जो घरोंडाल का कुंजपुरा ब्लॉक हमारा, घरोंडा के बाद कुंजपुरा, और ये इंद्री ब्लॉक के गांव हैं इधर चूरनी बीरपुर जटान, इधर वो किसानों पे नोटिस भी आ चुके हैं। और आके रेलवे जो एक्वायर करेगी ज़मीन, बुलेट ट्रेन वो दिल्ली से चंडीगढ़ 1 घंटे में पहुँचाएगी। और चौथा जो प्रोजेक्ट हमारे इस पिछले शासनकाल में आया, ये करनाल में जो बाईपास बना, रिंग रोड बाईपास, इससे किसानों को अच्छा मुआवजा मिला ज़मीन का, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई है। और रिंग रोड प्रोजेक्ट आने से ज़मीनों की बहुत वैल्यू बढ़ी। उन परिवारों में जो प्रोजेक्ट में पैसा लेने वाले किसान परिवार और उसके आसपास वालों में बहुत संप्रभुता आएगी और संपन्नता बढ़ेगी। इसके अलावा हवाई अड्डा है, ये हमारी मांग काफ़ी पुरानी रही है करनाल वासियों की। सरकार से हम ये नहीं कह सकते भी सरकार ने हमारी अनदेखी, क्योंकि सरकार ने करीब 100 एकड़ ज़मीन हवाई अड्डे के लिए एक्वायर की है। मुआवजा भी शायद किसानों को दे दिया था उसका पिछले साल। तो हम उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार यहाँ पे हवाई अड्डे का भी विस्तार करेगी, क्योंकि इतनी ज़मीन एक्वायर हुई, तारबंदी ज़मीन की हो चुकी है जो हवाई अड्डा नेवल में। तो हम ऐसी उम्मीद जताएंगे आने वाले टाइम में माननीय मनोहर लाल जी से वो हवाई अड्डा की यहाँ मंजूरी दिलाएंगे। अगर यहाँ जगह कम पड़ती है तो आसपास कहीं और पे ऐसा किया जा सकता है। तो लाठर जी, जैसे करनाल का वोटर है, करनाल का वोटर ये सोचता है कि हमने प्रॉपर एक विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री जी को जिताया, उनको विधायक बनाया और प्रदेश में उनको मुख्यमंत्री बनाया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, शीर्ष नेतृत्व ने भाजपा की। तो अब एक उत्साह और एक जोश है करनाल के वोटर्स में। करनाल के साथ साथ पानीपत के वोटर्स में भी एक जोश इस तरह से उभर कर आया है कि हमारा जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब लोकसभा की टिकट लेकर करनाल में आया है। और ये करनाल की जो क्षेत्र की जनता है उनके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। अब वोटर ये चाहता है, वोटर ये जानता है कि मनोहर जी यहां से रिकॉर्ड मत से जीतेंगे और जीतने के बाद केंद्र की मनोहर जो तीसरी बार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उसमें अपनी हिस्सेदारी देंगे। और ये भी, इसमें भी कोई संशय मात्र नहीं है कि माननीय मनोहर जी नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनेंगे।
मंत्री बनने के बाद, जैसा कि इनका पूर्व का इतिहास भी रहा है मनोहर जी का, कि वो केंद्र की जो भी योजनाएं लागू हुई हैं वो सबसे पहले जो इम्प्लीमेंट किया गया है वो हरियाणा में किया गया है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मनोहर जी ने, नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं केंद्र की थी वो जल्दी से जल्दी हरियाणा में पूरी तरह से सक्सेसफुल तरीके से वो इम्प्लीमेंट की गई है। तो करनाल की जनता, करनाल लोकसभा की जनता, उनके दिल में एक उमंग है कि हमें एक ऐसा नेतृत्व मिलने जा रहा है, एक ऐसा शख्सियत हमारे बीच में लोकसभा की टिकट लेकर आई है जो पूरे करनाल क्षेत्र की, लोकसभा क्षेत्र की दिशा और दशा बदलने का काम करेगी। उसके साथ साथ पूरे देश को जो मनोहर की नीतियां हैं, मनोहर नीतियों से पूरा देश भी अवगत होगा। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, हमारी जनता को जरूर बताइए आप। आदरणीय, पिछले भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2 प्रत्याशियों की रिकॉर्ड जीत का जो है भारतीय जनता के पार्टी के पास एक उपलब्धियां हैं, और आने वाले टाइम में तीसरी बार करनाल लोकसभा से फिर आपकी पारी चढ़ने जा रही है। ये पूरी जनता साथ खड़ी है। जन जन चाहता है कि अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बने। 400 पार का नारा जनता ने लगाया, जनता ने दिया है नारा। अब की बार मोदी सरकार 400 के पार। ये भी देखिए, कभी किसी राजनीतिक पार्टी का नारा नहीं है, ये आम जनता का ही नारा है, जनता का नारा है। तो जी आदरणीय, ये इसमें कोई संशय नहीं है, सरकार केंद्र में तो बनने जा रही है। और मनोहर लाल जी ने भी समान विकास किया, उनकी बेदाग छवि है जी। 9.5 साल के शासनकाल में बेदाग छवि है। कोई उंगली, उन्होंने क्षेत्रवाद, परिवारवाद, कोई इस तरह की किसी कोई भेदभाव नहीं, कोई भ्रष्टाचार का या किसी तरह का कोई आरोप नहीं। तो ये बात भी मेरा राजनीतिक विश्लेषण ही है कि उनके सामने प्रतिद्वंदी कौन आएगा दूसरी पार्टी का, और उसकी छवि कैसी होगी। तो ये भी मायने रखती है, ये बात भी बहुत मायने रखती है। मैदान में उतरने के बाद जनता दोनों चेहरों को या 3 चेहरे सामने आएंगे तो उनका राजनीतिक तुलनात्मक अध्ययन करती है जनता अपने मन में जी। चाहे एक मतदाता साफ बात दूसरे के मुंह पे किसी कारणवश ना कहे किसी प्रत्याशी के बारे में, लेकिन उसका आंतरिक रूप से अपने मन में विश्लेषण कर लेता है, भी मैंने वोट इसको देना है जी। तो देखते हैं, ये वैसे तो प्रतिद्वंदियों के लिए मनोहर लाल जी के समक्ष कोई साफ छवि वाला प्रत्याशी लेके आना भी चुनौतीपूर्ण ही है। बाकी समय आएगा तो धीरे धीरे, क्योंकि विपक्ष ने तो हमेशा तोड़ने की बात की है, भारत को तोड़ने की, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात की है। कभी भारत के डेवलपमेंट के बारे में विपक्ष ने कभी कोई मुद्दा नहीं उठाया है। ऐसे में कैंडिडेट भी उनका कोई ऐसा ही कैंडिडेट होगा जो मनोहर जी के सामने टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि मनोहर जी ने काम ही इतने अच्छे किए हैं। हम तो ये उम्मीद करेंगे, हम वोट डालने भी जाए, मतदान करेंगे। ये महायज्ञ है लोकतंत्र का, इसमें अपनी आहुति डालेंगे, सभी डालेंगे। मेरी नागरिकों से अपील है, मतदान में बढ़ चढ़ के भाग लें और अपनी राय स्पष्ट कर दें। चुनाव के नतीजों से ही जनमत सामने आएगा। तो जो आम वोटर हैं उनसे, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं करमवीर लाठर जी, उन्होंने भी अपील की है कि आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि मत का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। ये लोकतंत्र का एक ऐसा पर्व है, इस पर्व में सभी वोटर्स को हिस्सा लेना जरूरी है। ये हमारा नैतिक भी दायित्व है और हमारा देश का ये कानून है। देश के कानून में हमें वोट देने का अधिकार दिया है, अपना प्रत्याशी चुनने का हमें अधिकार दिया है। और हम क्यों ना एक ऐसा प्रत्याशी चुने जिसका हमने पहले से देखा हुआ रिकॉर्ड है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, मनोहर जी ने कितने फैसले लिए हैं, कितने स्ट्रॉन्ग फैसले उन्होंने लिए हैं, जनहित के कार्य इतने किए हैं। आप उनकी योजनाओं को देखेंगे, आज प्रदेश के अंदर लगभग 450 योजनाएं जो है वो ऑनलाइन आज लागू की गई हैं और बहुत अच्छे से वो इंप्लीमेंट भी हो रही हैं। और देश की बात करें, देश में एक सशक्त जो नेतृत्व हमें मिला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो भी अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी अब की बार तीसरी बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। उसके लिए आप सबका सहयोग और समर्थन की जरूरत है। आप सबका एक वोट नरेंद्र मोदी जी को उन सशक्त और मजबूत फैसले लेने के लिए मजबूर कर देगा कि आप अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए, जो नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि 2047 में हमारा देश विकसित भारत बनेगा, उस संकल्प को सिद्धि की तरफ ले जाने के लिए हमें इस लोकतंत्र के पर्व में
अपना पूरा सहयोग देने की जरूरत है। हमें आने वाली जो भी हमारी लोकसभा की सीटें हैं, जिस टाइम भी वोटिंग होगी, हमें अपना वोट का जरूर उपयोग करना है। तो आज हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ पत्रकार करमवीर लाठर जी पहुंचे, तो मैं इनका आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भविष्य में भी हमें करमवीर लाठर जी का सहयोग मिलता रहेगा। इनका जो ज्ञान है उस ज्ञान का हम पूरी तरह से उपयोग करते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपको फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।